जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब देखिए, आजकल भारतवर्ष में महाकुंभ चल रहा है। हर 12 वर्ष के बाद आता है। मैं कुछ उसके ऊपर आपको सुनाना चाहता हूं। कुंभ स्नान चल रहा था। राम घाट पर भारी भीड़ लगी हुई थी। क्या मतलब? कुंभ स्नान चल रहा था। ये मत समझिएगा इसी जन्म में कुंभ स्नान आपने नहाया होगा। पता नहीं कितने जन्म नहा चुके हो। कुंभ स्नान चल रहा था। राम घाट पर भारी भीड़ लगी हुई थी। भगवान शंकर और पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, इतनी भीड़ का कारण क्या? तो आशुतोष भगवान ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले, एक एक शब्द ध्यान देना, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए ये स्नानार्थी यहां भीड़ में जमा है। पार्वती का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज आया। उनके मन में क्या संदेह आ गया? अगर इतने करोड़ लोग स्वर्ग कहां पहुंच पाते हैं? करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। तो भागवती ने, ध्यान दीजिएगा, अपना संदेह प्रकट किया शंकर भगवान से कि प्रभु ये बताओ, ये करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, क्या ये सब स्वर्ग चले जाएंगे? मेरे मन में ये प्रश्न उठा है प्रभु, आप इसे मिटाइए। भगवान शंकर बोले, एक एक शब्द ध्यान देना, शरीर को गीला करना एक बात, मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। क्या कहा भगवान शंकर ने? मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा, चाहे करोड़ों में एक हो या 10 हो या लाख हो। अब और संदेह बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, ये सब लीलाएं आप हम लोगों को सुनाने के लिए बताई जाती हैं। संदेह घटा नहीं, और बढ़ गया। पार्वती बोली, ये कैसे पता चले किसने शरीर धोया और किसने मन धोया? ये कैसे पता चले? ये कार्य से जाना जाता है। शंकर भगवान ने इसके उत्तर से भी समाधान ना होते हुए देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य को समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में शिव कुरूप कोड़ी बनकर पड़े हुए हैं। भगवान शंकर ने क्या कहा कि रास्ते में शिव कुरूप कोड़ी बनकर पड़ गए। पार्वती को और भी सुंदर सजा दिया। अपनी पत्नी को पहले सुंदर थी और सुंदर बना दिया। अब पति कोड़ी हो गए। दोनों बैठे थे स्नानार्थी,
कि भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी को रटाया हुआ था भगवान शंकर ने, वो सुनाती रहती, ये कोढ़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं, गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूं, बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नियत बिगड़ती, डिगमगा जाती, इतनी सुंदर उनको प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती लज्जा से गड़ जाती, भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, पार्वती के मन में आया, क्या ऐसे भी लोग कुंभ में स्नान करने आते हैं? निराशा देखते नहीं बनती। शाम हो चली, एक उदार चेता आए, विवरण सुना, आंखों में आंसू भर लाए। ऐसे भी आते हैं लोग। सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लादकर तट तक पहुंचाया। देखिए, सुबह से शाम तक लाखों लोग गुजर चुके, आजकल तो करोड़ों गुजर जाते हैं। एक व्यक्ति आया, भगवान शंकर के कोढ़ के शरीर को कि मैं लेके चलूंगा स्नान कराने के लिए। जो सत्तू साथ में था उससे उन दोनों को खिलाया भी, पार्वती को भी खिलाया और शंकर भगवान को भी खिलाया। उसे नहीं पता ये शंकर और पार्वती हैं। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए क्या कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं, धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ, शंकर पार्वती उठे और कैलाश की ओर जाने लगे। रास्ते में कहा, पार्वती इतनों में सुबह से शाम तक तेरी कथा कितनों ने सुनी? बोली, लाखों ने। इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महत्व तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी हुई है। पार्वती तो समझ गई कि स्नान का महात्म सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। मैं तो पुण्य आत्माओं आपके सामने छोटी छोटी सी बातें अपने और आप लोगों के मन के दूषित परिणामों के कारण बताना चाहता हूं। हम कुछ भी करें, मन भगवान में लगा के करें तो काम बनेगा, तन से नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि दक्ष प्रजापति की पुत्री को तो शरीर गंवाना पड़ा, फिर पार्वती बनकर आना पड़ा, फिर राम कथा सुनी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैंने और कही थी कि जो अहंकार सती को था वही रावण को है। आप और हम लोग भी अपने अंदर देखते चलें, कहीं हमारे अंदर भी तो अहंकार नहीं आता है इसी तरह का। रावण को भी बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, सती भी बड़ी बुद्धिमान थी और रावण भी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता था। उसके मन में ये प्रश्न आया, ध्यान दीजिएगा, कहीं राम सचमुच ईश्वर तो नहीं है? मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, आपकी बुद्धि आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगी, आपके खिलाफ डिसीजन नहीं देगी। आप जो करेंगे, हाँ बुद्धि कहेगी क्या बात है, क्योंकि बुद्धि के तो शरणागत होकर हम काम करते ही हैं। इसी प्रकार रावण की बुद्धि क्या कहती है, खर दूषण मोई सम बलवंता। अरे खर दूषण तो मेरे समान बलवान था, तनई को मारई बिनु भगवंता।
उसे भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता। यानी बार बार मन में आ रहा है कहीं ये राम भगवान तो नहीं है, कहीं ये राम भगवान तो नहीं है, लेकिन बुद्धि उसके खिलाफ नहीं बोल रही। मन में विचार आया लेकिन बुद्धि कहते नहीं नहीं, तू तीनों लोगों का राजा, देवता तेरे नौकर, देवता तेरे नौकर हैं। फिर वापस हाँ ये बात तो सही है। तब उसे लगता है क्या भगवान ने अवतार ले लिया है। तब उसके मन में ये प्रश्न आता है, इसके समाधान का बड़ा सरल उपाय था। वो अपने गुरु शंकर जी के पास चला जाता। रावण के गुरु कौन? भगवान शंकर। उनके पास चला जाता, अपने संदेह को उनके सामने रख देता, शंकर जी बता देते और समाधान हो जाता। पर ध्यान दीजिएगा, रावण की समस्या क्या है? वो अपने को भगवान शंकर से अधिक बुद्धिमान मानता है। रावण भगवान शंकर, हाँ ठीक है गुरु हैं मेरे, लेकिन मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। उसका अपना गणित, उनको मैंने गुरु बना लिया। देखो उसका अपना गुरु, अपनी बुद्धि के अंदर क्या बात आ रही है, उसका अपना गणित, अपनी कैलकुलेशन है। हाँ ठीक है भगवान शंकर को मैंने गुरु बना लिया, इसका अर्थ थोड़ा ही हुआ कि मैं मुझसे अधिक बुद्धिमान हो गए, मैं उनसे पूछने जाऊंगा। उनके तो 5 सर हैं, अब मेरे 10 सर हैं, मेरे पास उनसे अधिक दुगनी बुद्धि है। मुझे उनके पास जाने की क्या आवश्यकता? मैं जितना समझता हूं उतना वे क्या समझेंगे और मुझे क्या समझाएंगे? मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं संसार में। तो यही रावण की समस्या है। देखो सती दक्ष की पुत्री अपने को बुद्धिमान मानती थी। रावण भी 10 सर होने के कारण, भगवान शंकर के तो 5 सर हैं, मेरे 10 सर हैं, उनसे डबल बुद्धि है मेरे पास। माना ठीक है मैंने गुरु बना लिए, बनाने से क्या होता है? हे पुण्य आत्माओं, ये कथाएं, ये प्रसंग इसलिए नहीं सुनाए जा रहे। हम रावण भी लीला कर रहा है, भगवान शंकर को गुरु बना रहा है, भगवान राम भी लीला कर रहे हैं। ये प्रसंग हम लोगों के लिए हैं। ये रावण का रोग मारने के लिए नहीं, हम सब के अंदर जो कमियां हैं, ये भगवान ने जो लीलाएं की हैं, ये रावण का संहार करने के लिए नहीं की। ये तो आप और हम लोगों के लिए है, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते इन बातों को। हम नहीं समझ पाते, हमें बहुत एकाग्रता से सुनना पड़ेगा। आगे चलकर भगवान शंकर रावण के पास हनुमान जी के रूप में आए। ध्यान से सुनिएगा, यही भगवान शंकर शिष्य को सुधारने के लिए हनुमान बन के आए। शिष्य नहीं आया, गुरु स्वयं आए। शिष्य कैसा भी हो, करुणा निधान गुरु उसके हित के लिए अपनी प्रभुत्ता त्याग देते हैं। वानर शरीर धारण कर स्वयं पहुंच गए। भगवान श्री राम का भी वही उद्देश्य था, वो भी युद्ध को टालना चाहते थे कि रावण स्वस्थ हो जाए। बंदरों में से किसी को भी लंका में नहीं भेजा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से। राम ने किसी को नहीं भेजा, हनुमान जी को भेजा। वे सोच रहे थे दवा से भी अगर बीमारी ठीक हो जाए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चिकित्सा भी 2 प्रकार की होती है, अगर दवा से बीमारी ठीक नहीं हुई तो शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए हनुमान जी को भेजकर पहले दवा दिलानी चाहिए भगवान राम ने।
दवा से अगर रावण और लंका स्वस्थ हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप देखिएगा, आप हम लोग जानते नहीं, हम लोगों के जीवन में ये संत महात्मा ये भगवान की कृपा से आते हैं। कहते ना, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये संत महात्मा हमने खरीदे नहीं होते, भगवान की कृपा से आते हैं। भगवान हम पर अपनी कृपा लुटा रहा है। अब आपको उसकी कृपा नजर ना आए हम लोगों को तो हमारी मूर्खता है। भगवान चाहता है कि हमारी बुद्धि, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि सही मार्ग पर हम स्वस्थ हो जाएं, आत्मज्ञान हमें हो जाए। तो भगवान राम ने हनुमान जी से क्या कहा? हनुमान, तुम वैद्य बनकर जाओ, रावण स्वस्थ हो जाए, राज्य करे, प्रजा का पालन करे, सेवा करे, इससे बढ़कर अधिक प्रसन्नता मुझे और क्या होगी। तुलसीदास जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा में हनुमान जी ने रावण को रोग पकड़ लिया। हनुमान जी ने रावण का रोग पकड़ लिया और कहा, तुम इस वस्तु को छोड़ दो। आप देखिएगा, शंकर जैसे गुरु अब भगवान राम कृपा करके उसे भेज रहे हैं और वो इलाज करके दवा भी बता रहे हैं। हनुमान जी ने रावण को रोग पकड़ा और कहा, तुम इस वस्तु को छोड़ दो। क्या छोड़ दो? रामचरितमानस में आप लोगों को अगर ध्यान रहा हो, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागऊ तब अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हम सब पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे दवा। यही है हम सब के लिए भी। ये मत समझना ये रावण को लिए दिया गया, रावण तो लीला कर रहा था भगवान के साथ एक्टिंग। हम लोगों के लिए दवा है ये। और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये तो रावण को सुनाई थी भगवान हनुमान जी ने, हमें बता दें एक बारी। हम तो रोज हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, मंगलवार को, शनिवार को, हमें पता ही नहीं है। और यही रोग सबसे बड़ा रोग है, मोह मूल। बताओ कागभूषुंडी जी को कैसे कहते हैं? मोह सकल व्याधिन कर मूला। और हनुमान जी रावण को कह रहे हैं मोह मूल बहुसूल। बताओ, यही कैंसर का फोड़ा है। त्यागऊ तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। आज तो आपके सामने केवल ये चर्चा सुना रहा हूं। कल इस प्रसंग को और पूरे दमखम के साथ प्रयत्न करेंगे उठा करके आपको बताने का, समझाने का कि असली रोग कहां है। हम समझ नहीं पा रहे। सबके पास मन बुद्धि चित्त है, सबके पास विवेक है, लेकिन अज्ञानता इस कदर भरी हुई है कि मिटाना नहीं चाहते। आज तो सिर्फ शब्दों में सुन लीजिए, कल इस पर गूढ़ चर्चा करेंगे सभी के साथ में। क्या मतलब? जो मैंने आपको बात बताई, ये चौपाई रावण के लिए नहीं है। रावण तो एक्टिंग करने आया है, हमारे लिए है कि मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागऊ तब अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। क्या कहते हैं? रावण, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या मोह है। अब आप देख लीजिए हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम नहीं जानते। पर्दा डालने से पर्दा नहीं पड़ेगा रोग पे। मोह ही सबसे बड़ी कैंसर का फोड़ा है। तुम मोहग्रस्त हो
सत्य को जानकर भी तुम अपने जीवन में उसे अस्वीकार करने के अभ्यस्त हो गए हो। शंकर जैसे गुरु को पाकर के भी यही तुम्हारे अंतःकरण का मोह, ध्यान दो, हमारा अंतःकरण का मोह, इस मोह का परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे अंतःकरण में घोर अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। इसलिए इसे दूर करने के लिए अब तुम्हें दवा बता रहा हूं। हनुमान जी कह रहे हैं, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान की भक्ति करो। और रावण किसकी भक्ति करे? स्वर्ग के देवता उसकी भक्ति कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। पवन देवता, सारे देवता देखते रहते हैं रावण का जो हुक्म होगा, इतनी तेज हवा चले, अग्नि आए कि नहीं आए, बारिश हो कि नहीं हो। अभी आपको कल बहुत डिटेल में सुनाने वाला हूं कि रावण इतना कुबुद्धि था, जैसे हम हैं कि वो बार बार अपनी बुद्धि लगाता है, कैसे देवताओं को ऑर्डर देता है। ऐसे आप और हम लोग माया के पागल, पैसे में लिप्त, अपनी बुद्धि में बहुत प्रवीण महसूस करते हैं। आज मैं अपने सत्संग को विराम दे रहा हूं, क्योंकि ये प्रसंग थोड़े से कहने से बात नहीं बनेगी। भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे नारायण कुछ कृपा करो, मैं आप सब पुण्य आत्माओं को कुछ डिटेल में इसके बारे में, कि हम अपने एक एक रोग को देखें। ये ना समझें ये रावण का रोग है। रावण तो केवल एक पात्र बना है, भगवान के साथ लीला करने आया है। असली रोग आपके और हमारे मन में है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। हो सकता है हम में से किसी का अंतःकरण शुद्ध हो जाए और भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल जाए। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनाइए जी। बनी बसंती रंग की मेरे वेंकटवर की ना, झांकी बनी बसंती रंग की मेरे वेंकटवर की ना, वेंकटवर की भक्त वत्सल की सुगम सिंधु की ना, झांकी बनी बसंती रंग की मेरे वेंकटवर की ना, कमलापति की नीलापति की सीतापति की ना, झांकी बनी बसंती रंग की मेरे कृष्ण वर की ना, सुंदर जामो मन मोहन के रंग बसंती ना, झांकी बने बसंती रंग की मेरे वेंकटवर की ना, मुकुट बसंती लटकुट बसंती मटक बसंती ना, मुकुट बसंती लकुट बसंती मटक बसंती ना, शंख चक्र श्रीहस्त विराजे रंग बसंती ना, शंख चक्र हस्त विराजे रंग बसंती ना, झांकी बनी बसंती रंग की मेरे वेंकटवर की ना,
सुंदर कटिका छे रंग बसंती ना पीतांबर सुंदर कटिका छे रंग बसंती ना असन बसंती वसन बसंती रसन बसंती ना असन बसंती वसन बसंती रसन बसंती ना जाकी बनी बसंती रंग की मेरे वेंकट वर की ना सखा बसंती सखी बसंती प्रेम बसंती ना सखा बसंती सखी बसंती प्रेम बसंती ना लाल बसंती लाल बसंती हसन बसंती ना लाल बसंती लाल बसंती हसन बसंती ना झांकी बनी बसंती रंग की मेरे वेंकट वर की ना श्री बैकुंठ दास लखी झांकी भयो बसंती ना झांकी बनी बसंती रंग की मेरे वेंकट वर की ना बनी बसंती रंग की मेरे वेंकट वर की ना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे जी राधे राधे